जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका बसंत तिवारी सर। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बसंत तिवारी मैथ्स। हमारे इस चैनल में आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स और इंग्लिश के, वो सारी वीडियो आपको यहाँ मिलेगी। और साथ में 9 to 12 एकेडमिक क्लासेस सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड के भी आपके मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चंस मिलेंगे, सिलेबस मिलेगा, जिससे आपको कहीं और जगह भटकने की जरूरत नहीं है। एकेडमिक से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल तक की तैयारी आप एक ही चैनल पे अच्छे से कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग बहुत कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। एसआई से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, साधारण ब्याज से रिलेटेड, इस वीडियो में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में समझाया जाएगा, जिससे कि हिंदी मीडियम वाले भी छात्र और इंग्लिश मीडियम वाले भी छात्र क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें, एक ही वीडियो में दोनों के लिए काम हो सके। चलिए देखते हैं। आप देश का भविष्य हैं, राष्ट्र निर्माण करता है, ईमानदारी से पढ़ना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, इसे कभी आपको भूलना नहीं है। इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग आगे का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोई सम मीन्स धनराशि ट्रिपल इन 10 ईयर 10 साल में 3 गुनी हो जाती है, तो बताइए कि उसका रेट ऑफ एसआई क्या था ना। मीन्स उसका साधारण ब्याज की दर क्या रही होगी, किस साधारण ब्याज की दर से वह राशि 10 सालों में 3 गुनी हो जाएगी या हो जाती है, ये हमें पता करना है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर से 10 साल में तिगुनी हो जाती है। हमें उसका एसआई पता करना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आपको बताया गया है। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि असम ट्रिपल इन 10 ईयर्स, राइट। असम ट्रिपल्स इन 10 ईयर्स, एक धनराशि 10 साल में 10 ईयर्स में ट्रिपल हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो उस राशि का हमें एसआई पता करना है, साधारण ब्याज बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही इजी वे में समझेंगे, एकदम हलवा की तरह। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में करना क्या है आपको, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हम लोगों का एक ट्रिक चलता है, गुना या तो गुनी ना, माइनस का 1 का होल डिवाइड दर अथवा वर्ष मीन्स ईयर्स एंड मल्टीप्लाई बाई 100। फार्मूला नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी किताब लेके बैठिए और फार्मूला नोट कीजिए। गुना -1 प्यारे बच्चों, गुना -1। तो जैसे मान लीजिए बोला कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना कोई राशि है, तो जहाँ पे गुना शब्द बोलेगा ट्रिपल हो जाती है ना, डबल हो जाती है, तो वहाँ पे हम गुना के जगह पे उस राशि को लिखेंगे, उस अमाउंट को यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसमें से हमेशा ऑलवेज -1 कराएंगे। अब पूरे का होल डिवाइड करेंगे, इस पूरे का हम होल डिवाइड करेंगे और उसके नीचे लिखेंगे दर। अगर हमें वहाँ पे दर मीन्स रेट निकालना है, तो मैं वहाँ पे रेट लिखूंगा, रेट से डिवाइड कराऊंगा। ईयर्स पूछा होगा तो मैं ईयर से इसको डिवाइड कराऊंगा। तो जो भी हमें निकालना होगा और जो चीज़ दी होगी, अगर मान लीजिए कि हमें दर निकालना है तो ईयर दिया होगा, तो हम नीचे ईयर से डिवाइड कराएंगे तो रेट निकल के आ जाएगा। और अगर वह ईयर पूछा होगा तो रेट दिया होगा क्वेश्चन में, तो हम रेट नीचे दर लिखेंगे, तो आंसर जो आएगा वो वर्ष में आएगा, राइट। तो गुना -1 डिवाइडेड बाई रेट और ईयर्स एंड मल्टीप्लाई बाई 100। इस फार्मूले का हम लोग यूज करके ऐसे क्वेश्चनों को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने इस फार्मूला को नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं। बोला कि कै गुना भाई, तो उसने बोला कि सर 3 गुना, वो राशि स्वयं की राशि का कै गुना हो जाती है, 3 गुना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कै गुना, 3 गुना। तो 3 गुना का मतलब हुआ यहाँ पे आप लिखोगे 3, राइट। इसके बाद फार्मूला क्या है, गुना कै गुना था, 3 गुना था, तो ये 3 गुना दिया यहाँ पे ट्रिपल्स, राइट। तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। फिर फार्मूला कहता है -1 कीजिए ऑलवेज, तो यहाँ पे हमने लिखा -1। फिर फार्मूला कहता है कि नीचे आपको डिवाइड कराना है,
जो चीज़ दी गई है, अगर रेट दिया है तो रेट करेंगे डिवाइड, और अगर वर्ष दिया है तो वर्ष करेंगे डिवाइड ना। हम इसे इरेज करते हैं, इसको समझिएगा आप लोग ना। तो हमको क्या करना है भाई, हमको रेट दिया है तो रेट से करेंगे, ईयर दिया है तो ईयर से करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस वाले को पहले मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ सकें ऐसे। ओके मेरे बच्चों, अब क्या पूछना है हमको। अब इन्होंने बोला कि हमें क्या करना है, अगर रेट दिया है तो हम रेट लिखेंगे डिवाइडेड में, और ईयर दिया ईयर, तो यहाँ रेट तो हमें निकालना है। दिया क्या है, यहाँ पे ईयर दिया है। कितने ईयर दिया है भाई, 10 ईयर दिया है। कितने ईयर दिया है, 10 ईयर दिया है। तो अगर 10 ईयर दिया है तो हम नीचे क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 10, नहीं दर या वर्ष में, डिवाइडेड बाई 10। अब इसके बाद मल्टीप्लाई बाई कितना, 100। अभी फार्मूला आपने नोट किया था, मल्टीप्लाई बाई 100। तो हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर चुटकियों में आएगा। तो देखिए 3 में से 1 माइनस हुआ तो बचा 2, इंटू का 100, राइट, और डिवाइडेड बाई कितना था, 10। तो 10 से हम इसको डिवाइड कराएंगे 100 को, तो 10 10 जा 10 आया, और 10 का मल्टीप्लाई कराए 2 के साथ तो कितना आ गया, 20। अब जो आया है ये क्या है, क्या पूछा था, दर पूछा था, मीन्स ऐसा ही पूछा था। तो जो 20 आया है ये 20% हमारा क्या है, दर है। यही इसका आंसर हो गया। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हैं प्यारे बच्चों। कमेंट कीजिएगा जहाँ डाउट होगा, और नेक्स्ट वीडियो इसकी देखेंगे। जय हिंद।